साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 16 करेंगे जिसकी दक्षता है भिन्न संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। यानी हमें तुलना के साथ आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी सीखना है। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा यानी कि गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखो जो हमें यहाँ तीन तीन भिन्न दे रखी है, इसमें जो सबसे बड़ी है उस पर हमें गोला लगाना है। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो ये पहला प्रश्न है ना, जैसे यहाँ पर दिया है 3/2, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो हमारा क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है। यानी कि नीचे जितने खाने हैं उसमें से 3 भरे हुए हैं। अब नीचे 2 खाने हैं और 3 भरे हुए हैं, मतलब इससे ज़्यादा भरे हुए, 2 से ज़्यादा भरे हुए। तो ये जो ऊपर अंश संख्या है, अगर वो बड़ी है ना, अंश संख्या हमारी बड़ी है तो वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो है 3/2, एक है 1/2 और एक है 5/2। तो नीचे सब में देखो हर समान है। जब हर समान हो और नीचे सेम संख्या हो और ऊपर जो है अलग अलग संख्या हो, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसको ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ। जब भी बट्टे वाली संख्याओं में नीचे हमें यानी हर की संख्या समान दे रखी हो, तो बड़ी भिन्न वो होगी जिसका अंश बड़ा हो, यानी जो ऊपर वाली संख्या बड़ी हो वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ अंश सबका 2 है ना, तो ऊपर सबसे बड़ा कौन है, 5। तो इसका मतलब ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। फिर इसमें देखो यहाँ पर भी हर हमारा समान है, तो अंश देखो सबसे बड़ा कौन है, 4। तो ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। यहाँ पर हर समान है, अंश सबसे बड़ा क्या है, 6। तो ये भिन्न बड़ी होगी। यहाँ भी हर समान है और अंश सबसे बड़ा कौन है, 5। तो ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। फिर यहाँ भी 6 है नीचे और ऊपर संख्या बड़ी कौन सी है, 5। तो ये भिन्न बड़ी होगी। यहाँ हर समान है, ऊपर 5 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये भिन्न जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब प्रश्न 2 में देखो, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर भी देखो हमारा हर समान है, तो ऊपर जो अंक सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ऊपर यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो ये छोटा है, इसका मतलब ये सबसे छोटी भिन्न है, तो यहाँ राइट का निशान लगाना है। यहाँ पर देखो ऊपर सबसे छोटा कौन है, 2। तो ये भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। देखो यहाँ नीचे 5 है और ऊपर सबसे छोटा अंश कौन है, 1। तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ पर ये वाली हमारी सबसे छोटी भिन्न है। यहाँ पर देखो सबसे छोटा अंक कौन सा है, ऊपर 5। तो ये भिन्न सबसे छोटी है। यहाँ पर भी सबसे छोटा अंक 5 है, इसलिए ये भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। फिर आ जाओ प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न 3 है, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न, फिर छोटी और फिर सबसे छोटी भिन्न लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी वाली हमें सबसे पहले लिखनी है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 4/5, क्योंकि यहाँ पर 4 सबसे बड़ा अंक है और नीचे सबका अंक समान है, तो 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है। फिर इससे छोटी है 3/5 और सबसे छोटी है 1/5। तो ये हो गया घटता क्रम, ठीक है। फिर है 4/7, 3/7 और 6/7। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 6/7। फिर इससे छोटी 4/7 और सबसे छोटी 3/7। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 में दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो है वो लास्ट में आएगी, यानी सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ऐसे हमें इन भिन्नों को रखना है। तो यहाँ सबसे छोटी भिन्न है 1/5, फिर उसके बाद है 3/5, ये इससे बड़ी, और सबसे बड़ी है 5/5। इसमें सबसे छोटी भिन्न है 1/4, इससे बड़ी है 2/4 और सबसे बड़ी है 3/4। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 16 करना है। अब है कार्यपत्रक 17, जिसकी दक्षता है भिन्न संख्याओं की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना। यानी अब हमें तुल्य भिन्न समझना है। तो देखो तुल्य भिन्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक संख्या ले रहा हूँ 2/5, ठीक है। मुझे इसकी तुल्य भिन्न बनानी है। तो तुल्य भिन्न कैसे बनती है, जब मैं किसी भी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करता हूँ। जैसे ऊपर मैंने 3 का गुणा किया तो नीचे भी मुझे 3 का गुणा करना है। ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगी, तुल्य भिन्न मिलेगी। तो करो गुणा,
तो देखो 2 त्रिया 6 और 5 त्रिया 15, है ना। यानी कि 2/5 और 6/15 दोनों बराबर है। अब आप कहोगे कैसे बराबर है, तो देखो 6/15 इसको वापस मुझे 2/5 बनाना है, तो आप क्या करो, इन दोनों में आप 3 का भाग दे दो। तो देखो 3 का भाग दो, यानी 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया। 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार भाग गया। यानी ये वापस क्या बन गया, 2/5 बन गया। यानी किसी भी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करा के या फिर भाग दे के हम उसकी तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ 2/3 का गुणा ऊपर नीचे एक एक से किया तो एक तुल्य भिन्न मिली 2/3। यहाँ हम 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे इसी 2/3 का, तो 2 दूनी 4 बट्टा 3 दूनी 6, तो ये इसकी तुल्य भिन्न बनेगी। इसी प्रकार यहाँ 3 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिया 9, तो ये बना 6/9। यहाँ एक भिन्न तो है, 2 का गुणा किया ऊपर नीचे, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। फिर यहाँ हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 त्रिया 9 और 4 त्रिया 12। यानी ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा करना है तो हमें तुल्य भिन्न मिलेगी। फिर है 1/2 की 4 तुल्य भिन्न बनाइए। तो हम क्या करेंगे, पहले 1/2 का 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2, तो एक तो ये भिन्न मिल गई। फिर उसके बाद 1/2 का हम 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये दूसरी तुल्य भिन्न मिल गई। फिर 1/2 का हम 3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो गया 3 एकम 3 और नीचे हो गया 3 दूनी 6। फिर 1/2 का जो है हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ देखो हमारे पास कितनी तुल्य भिन्न बन गई, 1 2 3 और 4। आप चाहो तो सीधा 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 कंटिन्यू एक बार में लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो प्रश्न 4 है, निम्न भिन्नों के मध्य छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो ये वाले प्रश्न मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो फिर भी एक बार मैं वापस समझाता हूँ। जब भी इनमें हमें पता करना हो कौन सी संख्या बड़ी है तो आपको क्रॉस गुणा करना है। जैसे यहाँ 3 का 1 से गुणा करो, ठीक है, तो 3 एकम 3। यहाँ 2 का 1 से गुणा करो तो 2 एकम 2। तो अब 3 बड़ा है या 2, 3, इसलिए हमारी ये भिन्न बड़ी होगी और ये भिन्न छोटी होगी। फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी क्रॉस गुणा कराओ, तो यहाँ नीचे से ऊपर गुणा कराओ, तो जहाँ ऊपर जा रहे हैं ना वहाँ संख्या लिखनी है। तो देखो 4 नीचे है, 2 ऊपर है, मैं ऊपर जा रहा हूँ किस तरफ, इस तरफ, तो 4 दूनी 8, तो 8 मुझे इधर लिखना है। यहाँ मैं इस तरफ ऊपर जा रहा हूँ, तो 3 त्रिया 9, 9 इधर लिखना है। तो बड़ा कौन है, ये वाली भिन्न बड़ी है। फिर देखो ये 5 त्रिया 15 है और 4 चौक 16 है, बड़ा कौन है, 4/5 है। 4 दूनी 8 है और 3 त्रिया 9 है, तो बड़ा कौन है, 3/4 है। फिर 8 त्रिया 24 है और 6 चौक 24 है, तो दोनों ये क्या है, बराबर है, यानी ये दोनों तुल्य भिन्न है आपस में, है ना। फिर यहाँ देखो 5 त्रिया 15 है और 4 त्रिया 12 है, तो बड़ा कौन है, 3/4 है, क्योंकि ये 15 आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 17 करना है। अब है कार्यपत्रक 18, जिसकी दक्षता है मिश्रित भिन्न के चित्रात्मक निरूपण की समझ विकसित कर पाना। यानी हमें एक मिश्र भिन्न बनानी है, जिसमें पहला प्रश्न है, दी गई भिन्नों के चित्रों को उनकी मिश्र भिन्नों से मिलाइए। यानी इस तरफ तो हमें इनके चित्र दिए हैं भिन्नों के, और दूसरी तरफ इस तरफ हमें क्या दिए हुए हैं, इस तरफ हमें मिश्र भिन्न दी हुई है। तो देखो पहला जो चित्र है उसको ध्यान से देखो, इसमें जो है एक गोला पूरा भरा हुआ है। तो जब भी एक गोला पूरा भरा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये भिन्न नहीं है, ये पूरी एक संख्या है जिसे मैं 1 से लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इसमें देखो 4 खाने हैं टोटल और उसमें से भरा हुआ कितना है, 1। तो इसकी जो मिश्र भिन्न बनेगी वो बनेगी 1 सही 1/4। तो ये हमें कहाँ मिल रही है, देखो 1 सही 1/4। तो इसको मैं सीधा किससे मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा, ठीक है। फिर देखो दूसरा जो है उसमें यहाँ पर 2 गोले पूरे भरे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ 2 गोले हैं, तो इसको मैं 2 लिख देता हूँ। और यहाँ इस गोले में कितने बराबर भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 भाग है। उसमें से भरा हुआ कितना है, 1 2 3, 3 भाग भरे हुए, तो ये बनी 3/8। तो ये हो गया 2 सही 3/8। तो ऐसा हमें कहाँ मिलेगा, देखो 2 सही 3/8,
है ना। तो इसको हम इससे मिलाएंगे। फिर यहाँ एक आयत पूरा भरा हुआ है और इसके कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, यानी टोटल यहाँ पर 10 खाने हैं और कितने भरे हुए हैं, 3 भरे हुए हैं और यहाँ एक आयत है। तो इसकी मिश्र भिन्न बनी 1 सही 3/10। तो यहाँ पर देखो 1 सही 3/10 ये लास्ट वाले में है, तो इसको जो है इस बॉक्स को हम इससे मिलाएंगे। फिर ये एक खाना पूरा भरा हुआ है, इसके 3 बराबर हिस्से हैं तो नीचे 3 आएगा और भरा हुआ कितना है 1, तो ये बना 1 सही 1/3। तो इसको हम किससे मिलाएंगे, देखो ये रहा 1 सही 1/3। फिर यहाँ देखो ये पूरा भरा हुआ है, भले इसके अलग अलग टुकड़े 6 किए हैं लेकिन यहाँ पर ये 1 है पूरा। फिर ये टोटल कितने हैं 6, भरे हुए कितने हैं 2, तो ये हो गया 1 सही 2/6। तो यहाँ पर देखो 1 सही 2/6 ये रहा, है ना। तो इसको हम इससे मिलाएंगे। फिर यहाँ देखो कितने हैं, त्रिभुज पूरे भरे हुए 2 त्रिभुज है और यहाँ इसके कितने बराबर हिस्से किए हुए हैं 4 और कितने भरे हुए हैं 3, तो इसकी भिन्न क्या बनी 2 सही 3/4। तो यहाँ देखो 2 सही 3/4 सबसे ऊपर, तो हम क्या करेंगे इसको इससे मिलाएंगे। फिर अंतिम देखो 1 और 2 तो पूरे भरे हुए हैं और लास्ट वाले में क्या किया, टोटल 6 खाने हैं उसमें से 1 भरा हुआ है, तो इसको हम किससे मिलाएंगे 2 सही 1/6। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 18 करना है। कार्यपत्रक 19 है जिसकी दक्षता है मिश्रित और अनुचित भिन्न की समझ विकसित कर पाना, यानी हमें मिश्रित भिन्न भी समझना है और अनुचित भिन्न भी समझना है। वैसे यहाँ पर देखो भिन्न कितने प्रकार के हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको भिन्न को समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो मैं आपको 2 भिन्न बता देता हूँ, एक तो होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न किसे कहेंगे, जिसमें बट्टे के जो नीचे संख्या है वो बड़ी होती है और ऊपर संख्या छोटी होती है, यानी अंश तो छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तब हम कहेंगे कि ये उचित भिन्न है ना। जिसका अंश क्या हो, अंश तो छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, वो हमारी उचित भिन्न होती है। और अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, है ना। जिसका अंश जो है वो बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसको हम अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब जो अनुचित भिन्न होती है इसको हम किस में बदल सकते हैं, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अब कैसे बदल सकते हैं तो इसको समझना। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 5/3, है ना। तो 5/3 क्या है, एक अनुचित भिन्न है, मुझे इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, यानी इसको वापस उचित भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दूंगा। चलो भाग दो, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि 1 तो पूरा है, 2 शेष बच गया और टोटल खाने कितने हैं 3, यानी ये बन गया 1 सही 2/3। तो इस अनुचित भिन्न को मैंने किस में बदल दिया, मिश्रित भिन्न में बदल दिया। तो ये होता है भिन्न लिखने के तरीके। तो चलो अब हम जो है पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसको हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 तो पूरे भरे हुए हैं, तो पूरे भरे हुए हैं तो इन सबको हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो लास्ट वाला है उसमें 2 खाने हैं, यानी नीचे 2 आएगा और भरा हुआ कितना है 1, तो 1 ऊपर आएगा। तो इसकी मिश्र भिन्न बनेगी 4 सही 1/2। इसी प्रकार देखो इसमें 1 2 और 3 खाने तो पूरे भरे हुए हैं तो 3 आएगा। फिर इसमें देखो लास्ट वाले में टोटल 3 खाने हैं तो बट्टे के नीचे 3 आएगा, भरे हुए कितने हैं 2, तो ऊपर 2 आएगा। तो मिश्र भिन्न बनेगी 3 सही 2/3। फिर देखो प्रश्न संख्या 2, दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो पहले तो हम इसको अनुचित भिन्न में भी लिखना है और मिश्र भिन्न में भी लिखना है। तो अब इसको ध्यान से समझना, अनुचित भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो देखो इन सभी में कितने खाने हैं, 4 बराबर खाने हैं, यानी नीचे तो हमारा कितना है 4 है और भरे हुए कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 बॉक्स इसमें भरे हुए हैं, यानी इसके जो बराबर हिस्से हैं सभी के अंदर वो कितने हैं 4 और सभी मिलाकर कितने भरे हुए हैं 11। अब इसको मैं मिश्र भिन्न में कैसे लिखूंगा,
देखो ये दोनों तो पूरे भरे हुए हैं तो 2 आ जाएगा, और लास्ट वाले में देखो 3 भरे हुए हैं और 1 खाली है, तो कुल खाने कितने हैं 4, भरे हुए कितने हैं 3, तो मिश्र भिन्न बनेगी 2 सही 3/4। तो अनुचित भिन्न में हमें ऐसे लिखना है और मिश्रित भिन्न में हमें ऐसे लिखना है। अब देखो प्रत्येक में कुल कितने खाने हैं 2, तो नीचे 2 आएगा। अब भरे हुए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर 7 आएगा। मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3, 3 तो पूरे भरे हुए हैं, लास्ट वाले में कुल 2 खाने हैं जिसमें से 1 भरा हुआ है, तो इसकी मिश्र भिन्न बनेगी 3 सही 1/2। फिर देखो प्रश्न संख्या 3, हमें निम्न भिन्नों की तुलना करें और बड़ा छोटा का निशान लगाएं। देखो यहाँ पर क दिया है, तो इसमें देखो ये पूरा भरा हुआ है, इसमें दूसरे वाले में 4 खाने हैं और 1 भरा हुआ है, तो ये बना 1 सही 1/4। इसमें देखो कुल 4 खाने हैं, है ना, और दूसरे वाले में भी 4 खाने हैं, और इसने इसको लिखा 3/2। अब हमें बताना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखो जो ये 3/2 लिखा है ना, वो कैसे लिखा कि इसने इसको 2 भागों में ही बांटा, 4 भागों में नहीं बांटा। ठीक है, तो यहाँ खाने कितने हुए 2 खाने, तो 2 नीचे आ गया, ये 1 2 और 3, ये 3 तक भरे हुए हैं। अब हमें बताना है इनमें से बड़ा कौन है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक हिस्सा ही भरा हुआ है, जबकि यहाँ नीचे इसके 2 हिस्से भरे हुए हैं। इसका मतलब बड़ा ये वाला है। ठीक है, और हम कैसे पता करें, तो एक काम करते हैं, इस मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न में बदल देते हैं। सरल भिन्न में कैसे बदलना, तो 4 का 1 से गुणा करो, 4 एकम 4, फिर 1 में 1 जोड़ दो तो ये बनेगा 5/4। अब आप क्रॉस गुणा करना, तो देखो 5 दूनी 10 और 4 त्रिया 12, यहाँ 12 आ रहा है, इसलिए ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। आप तो यहाँ देखो सीधा सीधा यहाँ पर देखो, ये वाला पूरा भरा हुआ है, ये वाला भी पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसका इतना हिस्सा ही भरा हुआ है, इसके 2 हिस्से भरे हुए हैं, इसलिए ये बड़ा है ना। फिर इसको देखो, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है इसके 3 चित्र है और इसके 2 चित्र ही है, इसलिए ये भिन्न हमारी बड़ी होगी। जो जितना ज़्यादा भरा हुआ होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 4, दिए गए अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में परिवर्तित करें। अब मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं तो उसको ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है 22/3, ठीक है, ये हमारी अनुचित भिन्न है, इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो देखो ऊपर यहाँ कितना है 22, तो यहाँ ऊपर बीच में लिखना है 22, किसका भाग देंगे 3 का, चलो भाग देते हैं। तो देखो तीनों साते 21 होता है, तो 3 7 यहाँ आएगा, 21 नीचे आएगा, घटाएंगे, 22 में से 21 गया 1। अब यहाँ पर देखो 7 हमारा उत्तर है तो 7 बीच में रहेगा, शेषफल कितना है 1, तो 1 हमारा ऊपर रहेगा। हमने किसका भाग दिया 3 का, तो 3 हमारा नीचे रहेगा, यानी उत्तर हमें लिखना है 7 सही 1/3, 7 सही 1/3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 सही 1/3। ठीक है, इसको बदलो देखो, यानी कि 66 में हमें 12 का भाग देना है, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, है ना, तो 5 बार भाग जाएगा, तो 60 हम यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे, पीछे कितना बच गया 6, तो इसे हम लिखेंगे 5 सही 6/12, 5 सही 6/12। ठीक है, तो ये बनेगा 5 सही 6/12। फिर है 274/20, 274/20, तो 274 में हम 20 का भाग देंगे, तो 20 एकम 20, घटाएंगे 7, नीचे उतारेंगे 4, फिर देखो 20 त्रिया 60 होता है, घटाएंगे तो बचा 4 और 1 14, यानी उत्तर आया 13 सही 14/20, है ना। उत्तर क्या आया 13 सही 14/20। फिर देखो अगला है 536 में हमें 25 का भाग देना है, 536 में हमें किसका भाग देना है 25 का, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, बचा 3, उतारेंगे 6, 25 एकम 25, घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 21 सही 11/25, इसको हम क्या लिखेंगे 21 सही 11/25। ठीक है, फिर है 34/7, 34 में हम 7 का भाग देंगे, तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 4 बार भाग जाएगा, घटाएंगे
तो 14 में से 8 गया 6, है ना। तो उत्तर आया 6, 4 सही 6/7। उत्तर कितना आ गया? 4 सही 6/7। फिर देखो 100/9, यानी कि 100 में हमें 9 का भाग देना है, ठीक है। तो 9 दाए 90 होता है, ठीक है। और 9 का 11 बार हम भाग देंगे तो 99 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी 11 सही 1/9। तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9। अब देखो प्रश्न अंतिम है, दिए गए मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करें। यानी मिश्र भिन्न दी हुई है और उसको हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। तो वो कैसे करना है इसको भी समझ लो। जैसे यहाँ दिया है 6 सही 1/11, ठीक है। तो पहले हम भाग देते थे, अब हमें गुणा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 11 और 6 का गुणा करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे। तो देखो 11 का 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 66। 66 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67, ठीक है। ऊपर हमें 67 लिखना है, फिर नीचे यहाँ कितना है 11, 11 हमें वापस नीचे लिख देना है। तो ये बन जाएगा 67/11। ये हो गई अनुचित भिन्न। इसको भी बदलेंगे, तो 25 का हमें 6 से गुणा करना है, 25 का 6 से गुणा करना है। तो 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। फिर जो उत्तर आया उसमें हमें कितना जोड़ना है 7, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 157। तो ऊपर तो आएगा 157 बट्टा नीचे यहाँ पर कितना है 6। फिर देखो 31 और 3 का गुणा करना है, फिर उसमें 2 जोड़ना है। तो गुणा करते देखो 3 एकम 3 और ये हो गया 3 3 9, यानी हो गया 93। 93 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 95, बट्टे में नीचे कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 19 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।